नेट खराब चल रहा है क्या? मैंने शादी हाँ श्वेता, कुछ बोल रहे हैं? नहीं, फोटो आपका रुक गया। हाँ, फोटो आपका रुक गया, वही हम बोले कि प्रणाम सर। खुश रहो, प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रणाम सर। खुश रहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सुम्पीटर थ्योरी। अच्छा सुम्पीटर सर। ठीक है। सुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास एक डायनेमिक गत्यात्मक प्रक्रिया है। सुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास एक डिसकंटिन्यूअस
खंडित प्रक्रिया है। डिसकंटिन्यूअस या खंडित प्रक्रिया है। पीटर के अनुसार अर्थव्यवस्था का विकास सदैव व्यापार चक्र ट्रेड साइकिल के माध्यम से होता है। लिख लिए? जी सर। अर्थव्यवस्था का विकास सदैव व्यापार चक्र ट्रेड साइकिल के माध्यम से होता है। श्वेता सिंह लिख ली? यस सर, यस सर। यस सर, लिख लिए। है वो पॉइंट हुआ? 3 पॉइंट हो गया सर। 3 हुआ है सर। पीटर ने सर्कुलर फ्लो चक्रीय प्रवाह की धारणा को दिया है। इसकी चक्रीय प्रवाह को तोड़ने पर आर्थिक विकास होता है। चक्रीय प्रवाह सर्कुलर फ्लो जब तक बना रहेगा
आर्थिक विकास नहीं होगा। चक्रीय प्रवाह का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में एक वस्तु बनता है तो हर साल एक वस्तु ही बनेगा। हर वर्ष एक वस्तु ही बनेगा। सर तो डबल बार हो गया ना, हर साल एक वस्तु ही बनेगा, फिर हर वर्ष एक वस्तु ही बनेगा। हर साल एक वस्तु ही बनेगा, हर वर्ष एक वस्तु ही बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन हर साल एक वस्तु ही बनेगा, हर वर्ष एक वस्तु ही बनेगा। मैंने साल या वर्ष एक ही है। हर साल एक वस्तु ही बनेगा, हर वर्ष एक वस्तु ही बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को चक्रीय प्रवाह कहते हैं। जैसा कार बन रहा है वैसा ही एक कार बनेगा हर बार। जैसा साइकिल बन रहा है वैसा ही एक साइकिल बन रहा है। कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो तो इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या हो गया? सर्कुलर फ्लो का अर्थ हुआ कि जो भी वस्तु बन रहा था वही वस्तु इस वर्ष बनेगा, फिर वही वस्तु इसके सालों में बनता रहेगा। रिपीट एवरी ईयर। इस व्यवहार को सर्कुलर फ्लो कहते हैं। इस व्यवहार को सर्कुलर फ्लो कहते हैं। जुपिटर का कहना है जैसे ही सर्कुलर फ्लो को तोड़ा जाएगा
आर्थिक विकास आरंभ हो जाएगा। पॉइंट है ये। चौथा पॉइंट में चल रहा है सर। चौथा चल रहा है। जी सर। यस सर, चौथा ही है। 5वां पॉइंट लिखिए, तोड़ा कैसे जाएगा? नव परिवर्तन। नव परिवर्तन इनोवेशन। उद्यमी करेगा और सर्कुलर फ्लो को थैंक यू। तोड़ देगा। अब एक्स वस्तु लुप्त होने लगेगी और नए उत्पाद वाई वस्तु फिर जेड वस्तु आने लगेगा। आविष्कार होने लगेंगे। क्या हुआ? थोड़ा ठीक है, बड़ा है तो गिरेगा नहीं ना, चिपकाने वाला है। जेड वस्तु एक्स वस्तु गायब हो जाएगा। एम्बेसडर कार रोड पर नजर आता है? नहीं सर। सब जगह मारुति नजर आता है या कोई दूसरा नजर आता है, लेकिन एम्बेसडर कहीं नजर नहीं आता। जी नहीं। हो गया, एक्स है वो। एम्बेसडर लुप्त हुआ तो आज पटना शहर में विश्व का हर तरह का कार मौजूद है। जी। एम्बेसडर छोड़ के देश का एम्बेसडर था वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें नवप्रवर्तन नहीं हुआ, आविष्कार नहीं किया। जी। तो आविष्कार होने लगेंगे और सफल आविष्कार वैज्ञानिक करते हैं। उसी सफल आविष्कार को नवप्रवर्तन किया जाता है। छठी बात, नवप्रवर्तन करेगा कौन? तो उद्यमी करेगा।
अब हम लोग सभी जानते हैं कि स्टीम में पावर होता है। स्टीम में का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। जेम्स वाट। जेम्स वाट। और उसी आविष्कार के बाद जो है उद्यमी क्या किया, प्रेशर कुकर बना दिया। उसी स्टीम को खाना बनाने में इस्तेमाल हुआ, नवप्रवर्तन हो गया। इसी को नवप्रवर्तन कहते हैं। उसी स्टीम को पहले रेलगाड़ी में लगाया, स्टीमर, पानी वाला जहाज जो स्टीमर में लगाया। उसी से इंग्लैंड जो है पूरे विश्व पर राज करने लगा। तो उसी को टेक्निक मालूम था। तो इस टेक्निक को कहते हैं नवप्रवर्तन। तो छठा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन लगातार होता रहेगा। अर्थव्यवस्था में और अर्थव्यवस्था में और इसकी जगह पर वाई जेड अनेक उत्पाद उद्यमी विनियोगकर्ता अनेक उत्पाद उद्यमी विनियोगकर्ता अपने लगन एवं परिश्रम से बाजार में लाएगा। उत्पादन बढ़ेगा। आर्थिक विकास दर तीव्र होने लगेगा। पॉइंट विनियोगकर्ता का कहना है कि आर्थिक विकास एक डायनामिक प्रक्रिया है या एक डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। विनियोगकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था में विकास सदैव व्यापार चक्र के माध्यम से होता है। विनियोगकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है नवप्रवर्तन। विनियोगकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है नवप्रवर्तन करने में। नवप्रवर्तन की विनियोगकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। विनियोगकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है नवप्रवर्तन करने में। बैंक से ब्याज पर
ऋण लेकर विनियोग करेगा। अब विनियोगकर्ता एगो नहीं रहता है। विनियोगकर्ता जो है मधुमक्खी के तरह लाखों लाखों आदमी इस काम में लगा हुआ है। अमेरिका में, चीन में, जापान में, इटली में लाखों लाख आदमी लगा हुआ है। इसलिए इसका नाम उन्होंने दिया मधुमक्खी का कतार, बी लाइन। मधुमक्खी का कतार है और ABC बी तक पहुंचता है। इसी बीच में इसका नकल होता है, पुराना हो जाता है, तो फिर आविष्कार करता है। फिर उद्यमी फिर नया नव परिवर्तन करता रहता है, फिर नया नव परिवर्तन करता है। फिर वो पुराना पड़ गया, नकल होने लगा, फिर नया आविष्कार करता है, नया नव परिवर्तन करता है। बार 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 नव परिवर्तन होता रहता है। इसी से तथ्यात्मक डायनेमिक आर्थिक और जो देश वैसा नहीं करता है वो ये पर ही बैठा रहता है। तो इसको कहा जाता है स्थैतिक। स्थैतिक आर्थिक विकास। इस पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, मधुमक्खी की कतार की तरह नव परिवर्तन करने वाले उद्यमी की कतार रहती है।
एक्स वस्तु हर वर्ष रिपीट होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और वाई का नकल होने लगेगा। उद्यमी नव प्रवर्तन के माध्यम से प्राप्त करेगा।
एक्स वस्तु पुराना हो जाएगा, वाई वस्तु नया जन्म लेगा, फिर वाई वस्तु बाजार में नकल होने लगेगा, फिर जेड वस्तु नया निकलेगा। लगातार नव परिवर्तन चलता रहेगा, लगातार नव परिवर्तन चलता रहेगा और इसी से आर्थिक विकास। श्वेता शरण। जी सर। पीटर का आर्थिक विकास सिद्धांत के बारे में बतावे। एक मिनट। श्रीमान शुम्पीटर का आर्थिक समृद्धि मॉडल यह बतलाता है कि इन्होंने आर्थिक विकास को एक डायनामिक प्रक्रिया माना है। इनका कहना है कि आर्थिक विकास एक डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। श्वेता सिंह। यस सर। आप बतावें पीटर का। श्रीमान शुम्पीटर का आर्थिक समृद्धि मॉडल यह बताता है कि आर्थिक विकास एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास एक खंडित प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था का विकास सदैव व्यापार चक्र के माध्यम से होता है। शुम्पीटर ने सर्कुलर फ्लो चक्रीय प्रवाह की धारणा को दिया है। इसी चक्रीय प्रवाह को तोड़ने पर आर्थिक विकास होता है। चक्रीय प्रवाह सर्कुलर फ्लो जब तक बना रहेगा आर्थिक विकास नहीं होगा। चक्रीय प्रवाह का अर्थ है अर्थव्यवस्था में एक वस्तु बनता है और हर साल बनता ही रहेगा, इसी को चक्रीय प्रवाह कहते हैं। सर्कुलर फ्लो का अर्थ हुआ जो भी वस्तु बन रहा था वही वस्तु हर वर्ष बनता रहेगा। शुम्पीटर का कहना है कि जैसे सर्कुलर फ्लो को तोड़ा जाएगा आर्थिक विकास आरंभ हो जाएगा। नव प्रवर्तन उद्यमी करेगा और सर्कुलर फ्लो को तोड़ देगा, तब एक वस्तु लुप्त होने लगेगी और नए उत्पाद वाई वस्तु फिर जेड वस्तु आने लगेगा। आविष्कार होने लगेंगे और सफल आविष्कार वैज्ञानिक करते हैं। उसी सफल आविष्कार को नव प्रवर्तन किया जाता है। नव प्रवर्तन लगातार होता रहेगा अर्थव्यवस्था में और एक्स वस्तु की जगह पर वाई और जेड तथा अनेक उत्पाद उद्यमी विनियोगकर्ता अपने लगन एवं परिश्रम से बाजार में लाएंगे। उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिक विकास की दर तीव्र होने लगेगी। विनियोगकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है नव प्रवर्तन करने में। बैंक से ब्याज पर ऋण लेकर के विनियोग करेगा। यही शुम्पीटर का आर्थिक विकास है, आर्थिक समृद्धि मॉडल है। शुम्पीटर ने अपने आर्थिक समृद्धि मॉडल में बताया कि आर्थिक विकास एक डायनेमिक प्रक्रिया है। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास एक डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था का विकास सदैव व्यापार चक्र के माध्यम से होता है। शुम्पीटर ने सर्कुलर फ्लो की धारणा को दिया है। इसी चक्रीय प्रवाह को तोड़ने पर आर्थिक विकास होता है। चक्रीय प्रवाह जब तक बना रहेगा आर्थिक विकास नहीं होगा। चक्रीय प्रवाह का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में एक्स वस्तु बनता है तो हर साल एक्स वस्तु ही बनेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। शुम्पीटर ने बताया कि सर्कुलर फ्लो का अर्थ है कि जो भी वस्तु बन रहा है वही हर वर्ष बनेगा। इनका मानना था कि जैसे ही चक्रीय प्रवाह को तोड़ा जाएगा आर्थिक विकास होने लगेगा। शुम्पीटर ने बताया कि नव प्रवर्तन उद्यमी करेगा और सर्कुलर फ्लो को तोड़ देगा, तब एक्स वस्तु लुप्त होने लगेगी और नए उत्पाद जैसे वाई वस्तु जेड वस्तु आने लगेगा। आविष्कार होने लगेंगे और सफल आविष्कार वैज्ञानिक करते हैं।
उसी सफल आविष्कार को नवप्रवर्तन किया जाता है। इन्होंने बताया कि नवप्रवर्तन लगातार होता रहेगा अर्थव्यवस्था में, और एक्स की जगह पर वाई जेड अनेक प्रकार के उत्पाद उद्यमी विनियोगकर्ता अपने लगन एवं परिश्रम से बाजार में लाते रहेंगे। उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिक विकास की दर तीव्र होने लगेगी। विनियोगकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है नवप्रवर्तन करने में। बैंक से ब्याज पर ऋण लेकर विनियोग करेगा। यही शुम्पेटर का आर्थिक विकास सिद्धांत है। थैंक यू अनीसा। शुम्पेटर के अनुसार श्रीमान शुम्पेटर के अनुसार आर्थिक विकास एक डायनामिक तथ्यात्मक प्रक्रिया है। श्वेता सिंह श्रीमान नहीं बोली हो, हेमा श्रीमान नहीं बोली इंटरव्यू बोले में। सर श्रीमान। क्या तो श्रीमान बोले थे, मैं बोली थी? हम नहीं बोले थे सर। ठीक है, जोर से बोलना है, सुनता रहता है ना आदमी सब। वहाँ 3 आदमी कम से कम बैठा रहता है, बोर्ड में 3 आदमी रहेगा, पूछेगा, इसलिए श्रीमान खूब जोर से बोलना है। हाँ मनीषा बोलो। श्रीमान शुम्पेटर के अनुसार आर्थिक विकास एक डायनामिक तथ्यात्मक प्रक्रिया है। शुम्पेटर के अनुसार आर्थिक विकास एक डिस्कंटिन्यूअस खंडित प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था का विकास सदैव व्यापार चक्र ट्रेड साइकिल के माध्यम से होता है। शुम्पेटर ने सर्कुलर फ्लो चक्रीय प्रवाह की धारणा को दिया। इसी चक्रीय प्रवाह को तोड़ने पर आर्थिक विकास होता है। चक्रीय प्रवाह सर्कुलर फ्लो तब तक बना रहेगा, आर्थिक विकास नहीं होगा। चक्रीय प्रवाह का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में एक वस्तु बनता है तो हर साल एक वस्तु ही बनेगा, हर साल एक वस्तु ही बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को चक्रीय प्रवाह कहते हैं। सर्कुलर फ्लो का अर्थ है कि जो भी वस्तु बन रहा है वही वस्तु इस वर्ष बनेगा, फिर वही वस्तु भविष्य में सालों में बनता रहेगा। रिपीट एवरी ईयर। इस व्यवहार को सर्कुलर फ्लो कहते हैं। शुम्पेटर का कहना है कि जैसे ही सर्कुलर फ्लो को तोड़ा जाएगा आर्थिक विकास आरंभ हो जाएगा। नवप्रवर्तन उद्यमी करेगा और सर्कुलर फ्लो को तोड़ देगा, तब एक्स वस्तु लुप्त हो जाएगी और नए उत्पादन वस्तु जेड वस्तु आने लगेगा, आविष्कार होने लगेंगे और सफल आविष्कार वैज्ञानिक करते हैं। उसी सफल आविष्कार को नवप्रवर्तन कहा जाता है। नवप्रवर्तन लगातार होता रहेगा अर्थव्यवस्था में, और एक्स की जगह वाई जेड अनेक उत्पादन उद्यमी विनियोगकर्ता अपने लगन से उत्पादन बढ़ाएगा, आर्थिक विकास तीव्र होने लगेगा। विनियोगकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है नवप्रवर्तन करने में, बैंक ब्याज दर लेने में। सर्कुलर फ्लो को ब्रेक करने पर ही आर्थिक विकास होगा, जिसे उद्यमी नवप्रवर्तन के माध्यम से प्राप्त करेगा। बहुत अच्छा। आवाज हमको सुनाई नहीं दिया होगा, तुम बोली होगी हेमा तो नहीं बोली है। ईमान बोली हो हेमा? जी सर, हम नहीं बोले हैं। नहीं सर, नहीं बोले हैं। डायरेक्ट शुरू की बराबर श्रीमान से बोलना है, बीच में भी पैराग्राफ बदल करके पॉज दे के बोलना श्रीमान उन्होंने यह भी कहा है, श्रीमान उन्होंने यह भी कहा। इस तरीके से लाइव बनाना है तो उसमें 80% नंबर उठा सकते। बीपीएससी में पूरे बिहार में हम टॉप किए हुए हैं, और इंटरव्यू में हमको नंबर था उस जमाने में 100 नंबर था, तो 99 एक नंबर काटा था। तो लिस्ट बनाओ नंबर 100 नंबर का था सर, इंटरव्यू 100 नंबर का था। 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, वो 100 नंबर का होता था। हम उस समय पीएचडी भी नहीं थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, एमए गोल्ड मेडलिस्ट। कौन से सन में सर? है? कौन से सन में? जन्म नहीं हुआ सर। आपके साथ एक पीएचडी वाला जो नहीं गया था 1973 में, हमको नहीं लगता तुम्हारा कोई का जन्म हुआ था। नहीं हुआ होगा, वही नहीं बोल रहे सर। हैं
सर के साथ एक ज्यादा नंबर वाला था, पीएचडी भी था, वो नहीं गया। सर को डर होता था वो पहुंच जाएगा तो मेरा नहीं होगा, उसी का हो जाएगा। वो नहीं गया, सर का हो ग्रुप में जो भी सवाल पूछता था तुरंत जवाब, जो सवाल पूछे तुरंत जवाब। बात जब समझे रहोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई चीज बोलने में कोई झिझक नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। अभी इस बार जो इसके पहले वाले में जो कम्पीट की है लड़की, हम इंटरव्यू लिए हुए थे, मॉक इंटरव्यू, पसीने पसीने हो जाते और उसको इनकरेज करने का, तो कंप्लीट कर गई। अभी पसीना छूटने लगेगा भीतर भीतर, जब ये ऐसी चल रहा है। कंसेप्ट क्लियर अगर है आपको तो कोई रोक नहीं सकता, मुंह से आपका आवाज निकलेगा, उसको सुनना पड़ेगा, बोल्ड रहना है। कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए तो नहीं सोचना है, वहां कोई किताब लेके थोड़ी बैठा हुआ है, बोल रही हो वही सही है। ये बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छा है। एक बार में जब ऐसा है तब एक बार याद कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। That's all. Thank you. प्रणाम सर। प्रणाम सर।